नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। दोस्तों, अगर आप भी दिसंबर जनवरी में बैगन की खेती की सोच रहे हैं और चाहते हैं भारी उपज, कम बीमारी और लगातार 3 से 4 महीने तक तुड़ाई, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। दिसंबर जनवरी में लगाने योग्य हाई यील्ड किस्में। सर्दी के मौसम में ये हाइब्रिड किस्में सबसे ज़्यादा उत्पादन देती हैं। पूसा हाइब्रिड 5 यानी कि 5 लगातार 3 से 4 महीने तक तुड़ाई। चमकदार और बड़े फल, सर्दी में भी फूल इसके नहीं झड़ते। दूसरी किस्म है दोस्तों भार्गव या माही शक्ति। बहुत भारी उपज, फल मजबूत और बाज़ार में हमेशा डिमांड पे रहता है ये फल। तीसरी किस्म है ननहेम्स यानी कि नीसा F1। इस किस्म की लंबी तुड़ाई और 150 से 200 कुंटल प्रति एकड़ इसकी उपज मिलती है। अगली किस्म है दोस्तों सजंता 118 717। ठंड में ज़्यादा सफल और कम बीमारी। इसमें से पूसा हाइब्रिड 5 और भार्गव किस्म को किसान ज़्यादा पसंद करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। सबसे पहले खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरह से जुताई करें और पाटा लगाएं, यानी कि खेत को समतल बनाने के लिए। इसके बाद डालें 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और 50 किलो नीम की खली। इसके बाद दोस्तों 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो पोटास, 20 किलो फास्फोरस। नाइट्रोजन को 2 बार में डालना है। खेत की मिट्टी दोस्तों जितनी ही भुरभुरी रहेगी उतनी अच्छी फसल आपकी तैयार होगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे पौध और रोपाई की। दिसंबर जनवरी में पौध की रोपाई सबसे सही समय होता है, लेकिन पौध की उम्र जो है 25 से 30 दिन होनी चाहिए, उसके बाद ही रोपाई करें। अब दोस्तों हम दूरी की बात कर लेते हैं, तो लाइन से लाइन की दूरी 2.5 से 3 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे दूरी 1.5 फीट होनी चाहिए। अब दोस्तों कहीं कहीं पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, पाला गिरता है, तो अगर ठंड ज़्यादा है जिस एरिया में, वहाँ पर आप जो है मिट्टी चढ़ा के हल्की सी मल्चिंग ज़रूर कर दें। अब दोस्तों हम बात करें खाद सिंचाई के शेड्यूल के बारे में। प्लांटिंग के बाद ये 3 स्टेप बहुत ज़रूरी अपनाएं, क्योंकि इसी में जो है फल अधिक और अच्छे चमकदार फल आपको मिलेंगे। रोपाई के 20 दिन बाद 25 किलो यूरिया और 25 किलो पोटास ज़रूर डालें। और जब आपकी फसल 45 दिन की हो जाए, 45 से 50 दिन की, तब भी 25 किलो यूरिया 25 किलो पोटास उसमें ज़रूर डालें। और हर 20 दिन पर जो है 10 से 15 केजी SOP ज़रूर डालें, इससे फल चमकदार और वजन होते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे फोलियर स्प्रे की। तो दोस्तों फूल आने पर 19-19-19 NP का स्प्रे करें। उसके बाद फल सेटिंग के लिए आपको बोरान और कैल्शियम का स्प्रे करना है, और फल बढ़ाने के लिए 052-34 का स्प्रे ज़रूर करें। और जो किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं वो जीवामृत, नीमास्त्र और अमृत जल दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीमारी और कीट नियंत्रण की। तो सबसे ज़्यादा समस्या आती है फ्रूट और शूट बोरर की। इसके लिए इस्तेमाल करें, इसके लिए प्रयोग करें डेलगेट, प्रोक्लेम और बेल्ट स्पर्ट 10 से 12 दिन के अंतर में। अब दोस्तों हम बात करते हैं जैविक विकल्प की। जो कोई जैविक खेती करना चाहते हैं तो वो जो है 1500 ppm नीम तेल 5 से 7 ml प्रति लीटर पानी, और तना सड़न रोग पर कार्बेंडाजिम माइकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, और ट्राइकोडर्मा मिट्टी में दें। अब दोस्तों हम बात करते हैं उत्पादन। तो सही मैनेजमेंट से बैगन की उपज 150 से 200 कुंटल प्रति एकड़। तुड़ाई शुरू होती है 60 से 70 दिन के अंदर में, और 3 से 4 महीने तक लगातार इसकी तुड़ाई चलती रहती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं लागत और मुनाफे की। तो दोस्तों हम बात करेंगे कुल लागत प्रति एकड़ के हिसाब से, मतलब 1 एकड़ की खेती के लिए हम जो है बात करने वाले हैं लागत और मुनाफे की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं बीज की। तो 2500 से लेकर 3500 रुपये तक यानी 3500 तक के बीज आएंगे। खाद और दवाई 14,000, मजदूरी 8,000 रुपये, सिंचाई और अन्य खर्चा 6,000 रुपये। कुल लागत लगभग 30 से 35,000 प्रति एकड़।
अब दोस्तों हम बात करें कुल कमाई की, तो सबसे पहले उपज की बात करते हैं तो 16,000 केजी आपको उपज मिलेगी 1 एकड़ से। औसत रेट 25 रुपये केजी मान के चलते हैं। इस हिसाब से आपकी मतलब 1 एकड़ की कुल आय होगी 4 लाख रुपए की, जिसमें से हम लागत अगर निकाल देते हैं 30 से 35 हज़ार रुपये। चलो दोस्तों हम मान के चलते हैं 40,000 रुपये लागत आ गई 1 एकड़ में, फिर भी आपका शुद्ध मुनाफा जो है 3,60,000 रुपये आराम से बचत का है 1 एकड़ बैगन की खेती से। कभी कभी दोस्तों रेट बढ़ भी जाता है, तो इस तरह से आपकी 1 एकड़ से 5 से 6 लाख रुपए भी संभव हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आप सर्दियों में बैगन की खेती शुरू करना चाहते हैं तो ये किस्में और ये तरीका आपको भरपूर उपज देगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और खेती की ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।